हे गाइस व्हाट इज अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों HP ने 2021 के धमाके ऑलरेडी कर दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ HP ओमन एंड इन द फॉर्म ऑफ HP पवेलियन। दोनों ही लैपटॉप्स जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं एंड आप HP ओमन को तो ऑफिशियली बाय भी कर सकते हो, लेकिन HP पवेलियन अभी कमिंग सून है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों लैपटॉप्स की बात करने वाले हैं। ऑल्दो आई एम बिट लेट बट अपडेट्स हैं, सही हैं, तो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे HP पवेलियन 2021 की, जिसका एक ही वेरिएंट लिस्ट हुआ है फ्लिपकार्ट पे। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, एक ओवरऑल पिक्चर आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा एंड ये बताऊंगा क्या वैल्यू फॉर मनी इस बार है कि नहीं है। हमेशा से HP पवेलियन सीरीज जो है, गेमिंग सीरीज की बात कर रहा हूँ, वो बजट फ्रेंडली रहती है एंड वो कहीं ना कहीं एसर के नाइट्रो 5 या लिनोवो लीजियन को मतलब एक काइंड ऑफ लोग उसको प्रेफर कर लेते हैं इनके ऊपर, बिकॉज एक तो HP का भरोसा, दूसरा बजट फ्रेंडली। एंड इस बार भी इसी चीज़ का ध्यान रखा गया है। HP पवेलियन 2021 जो एक वेरिएंट लॉन्च हुआ है फ्लिपकार्ट पे एट द प्राइस ऑफ 90,000, उसमें आपको Ryzen 7 5800H ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। एंड हम सब जानते हैं कि ये प्रोसेसर भाई बहुत खतरनाक प्रोसेसर है। ऑक्टा कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, तो आप इस पे अच्छे से अपनी प्रोडक्शन वाले काम, कंटेंट क्रिएशन वाले काम, गेमिंग वाले सारा कुछ कर सकते हो फॉर श्योर। उसके बाद 4GB RTX 3050 आपको देखने को मिलता है। ऑल्दो 3050 से लोग इतने खुश नहीं हैं, बट स्टिल ये RTX सीरीज का मैं कहूँगा स्टार्टिंग वाला GPU है, तो आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत ही रखिए। बट हाँ, एक वैल्यू फॉर मनी जिस प्राइस पे आता है वहाँ पे ये जस्टिफाई करता है, ठीक है। 16GB की रैम मिलेगी एंड 16GB ही एक्सपेंडेबल की लिमिट है, तो आप फ्यूचर में एक्सपैंड नहीं करवा पाओगे। और 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम है, 512GB SSD। एंड यू नो व्हाट इज द मेन थिंग अबाउट दिस लैपटॉप कि एट दिस प्राइस, जहां बाकी ब्रांड्स सिर्फ प्रोसेसर और GPU पे फोकस कर रहे हैं, इन लोगों ने डिस्प्ले पे भी फोकस किया है एंड इस चीज़ ने मेरे दिल को छू लिया HP पवेलियन ने इस बार। तो इसमें आपको 15.6 इंचेस की फुल HD 300 निट्स ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले मिलती है दैट कम्स विद 72% NTSC कलर एक्यूरेसी एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। वेल, व्हाट इज द न्यू थिंग हियर? न्यू थिंग इज कि आपको जो है 72% NTSC मिलती है, तो कलर कवरेज बहुत अच्छी होने वाली है। तो वो सारे दोस्त मेरे जो बजट सेगमेंट में कंटेंट क्रिएटर्स होते थे एंड वो ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाते थे, तो उनको कहीं ना कहीं गेमिंग छोड़ के प्रोडक्टिव लैपटॉप्स की तरफ शिफ्ट होना पड़ता था अगर उनमें 72% NTSC मिलती थी। बट अब वो इस गेमिंग लैपटॉप को खरीद सकते हैं क्योंकि इसमें कलर एक्यूरेसी आपको अच्छी मिलेगी। तो बजट फ्रेंडली लोगों के लिए एक खुशखबरी हो सकती है। 52 वाट आवर की बैटरी मिलेगी, MS ऑफिस एंड विंडोज 10 इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये लैपटॉप एक डिसेंट बजट में आपको अच्छी खासी स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। व्हाट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन दिस लैपटॉप कि आपको Ryzen 7 5800H मिलता है, जो आराम से 1 लाख के ऊपर वाले लैपटॉप्स में आपको आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं HP ओमन की। HP ओमन 15 2021 के 2 वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं। देखो, डिजाइन की क्या ही बात करनी, वी ऑल आर वेरी वेरी फेमिलियर विद द डिजाइन ऑफ HP ओमन एंड HP पवेलियन। HP ओमन का डिजाइन एक नंबर है, हम सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद HP ओमन 2021 के अगर वेरिएंट 1 की बात करूं तो Ryzen 7 5800H मिलेगा, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 6GB RTX 3060 विद 1TB SSD। तो परफॉर्मेंस देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि टॉप नॉच रहने वाली है एंड 1,30,000 में ये लैपटॉप आता है एंड कंपटीशन में सही बैठेगा ये, क्योंकि मार्केट में इसी बजट में आपको Ryzen 7 और RTX 3060 के साथ लैपटॉप देखने को मिलते हैं। एंड HP ओमन का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होना एक्सपेक्टेड है, बिकॉज HP की एक ब्रांड वैल्यू रहती है जिसके पीछे वो चार्ज करते हैं आपसे थोड़ा ज़्यादा, जो कि सही भी है बिकॉज सर्विस भी आपको अच्छी प्रोवाइड होती है। तो यहाँ पे ये मार्केट में मुझे इतना भी महंगा नहीं लगा। आपको 1,20,000 से 1,30,000 में ऑलरेडी एसर की तरफ से लैपटॉप्स मिलते हैं जो आपको इसी कॉन्फ़िगरेशन के अराउंड देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसमें 16GB की रैम मिलेगी, 3200 मेगाहर्ट्ज एंड आप फ्यूचर में 16GB तक ही एक्सपैंड करवा सकते हो। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक मुझे लगता है। फुल HD डिस्प्ले मिलेगी जो कि एंटी ग्लेयर होगी, IPS होगी, 300 निट्स का ब्राइटनेस होगा एंड अगेन 72% NTSC, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। सो अगेन कलर एक्यूरेसी सही रहने वाली है, रिफ्रेश रेट सही है एंड ब्राइटनेस भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। 70.9 वाट आवर की बैटरी मिलती है 6 सेल, जो कि कंपनी 12.5 घंटे का बैटरी बैकअप क्लेम करती है। एंड अगर आपने मेरे पिछले साल के कस्टमर एक्सपीरियंस के रिव्यूज़ देखे हैं तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा था। बात करते हैं दूसरे वेरिएंट की एंड दूसरे वेरिएंट का प्राइस बड़ा है, तो यहाँ पे चीज़ें भी आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो इसमें आपको Ryzen 7 अगेन 5800H मिलेगा,
8 GB NVIDIA RTX 3070 देखने को मिलता है, 16 GB 3200 MHz 1TB SSD। एंड व्हेन इट कम्स टू डिस्प्ले, इसमें आपको 15.6 इंच की क्वाड HD डिस्प्ले मिलेगी दैट कम्स विद 165 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। ये वही डिस्प्ले है जो हमने 2021 के ट्रेंड में सुना था कि क्वाड HD डिस्प्लेज विद 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ मिलेगी। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग हियर। 100% DCI-P3 आपको कलर एक्यूरेसी मिलेगी, 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जैसे मैंने बोला, बाकी 70.9 वॉट आवर की बैटरी। उसके बाद पोर्ट्स की बात की जाए तो आपको सारे यूजेबल पोर्ट्स इस लैपटॉप में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 3.1 जनरेशन 1 का Type-C, मिनी डिस्प्ले पोर्ट मिलता है, 3.1 Type-A मिलता है, RJ45, USB 3.1, HDMI एंड मीडिया कार्ड रीडर भी मिलता है। थर्मल्स इसके अच्छे हैं, लास्ट टाइम भी अच्छे थे, तो कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है। उसके अलावा आप इसको फ्यूचर में अपग्रेड करवा सकते हो अप टू 1 TB तक SSD एंड रैम इसकी सिर्फ 16 GB तक ही होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। एंड अगर आप मार्केट का कंपटीशन देखोगे ना, क्योंकि जब प्राइस की बात आती है तो हमें मार्केट में देखना पड़ता है लैपटॉप कहाँ स्टैंड करता है। 1,23,000 में ऑलरेडी Asus ROG Strix आपको देता है कोर 5800H वाला Ryzen 7। तो ऑलमोस्ट मतलब मुझे ऐसा लगा पर्सनली इस बार की जो HP के लैपटॉप्स हैं वो इतने ज़्यादा ओवर प्राइस्ड नहीं हैं, बिल्कुल सही प्राइस किए गए हैं लुकिंग एट द ब्रांड वैल्यू ऑफ HP एंड लुकिंग एट द स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद आप देख सकते हो 1,38,000 के करीब आपको Ryzen 9 5900HX वाला Acer Nitro 5 मिलता है मार्केट में। देन Predator भी मिलता है i7 10 जनरेशन के साथ, जिसमें RTX 3070 मिलता है, बट 240 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी है। एंड आपको एक और Asus ROG Strix की तरफ से ही Ryzen 9 वाला मॉडल भी मिलता है 1,55,000 के करीब। तो मतलब मार्केट में कंपटीशन बहुत हैवी हो चुका है एंड जो लोग HP Omen खरीदना चाहते हो, मेरी फुल रिकमेंडेशन है, आप आराम से ले सकते हो, कोई भी बड़ा चैलेंज या कोई भी दुविधा आपको नहीं होने वाली। एंड जो सस्ते बजट में कंटेंट क्रिएटर्स एक अच्छा लैपटॉप देखते हो उनके लिए HP Pavilion एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, जस्ट बिकॉज उसमें इस बार कलर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। तो बस यही कवर करना था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में फिर किसी ऑसम कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।